क्या भैया ठीक है। आप समझ सकते हैं ये सिर्फ भोज नहीं है, आप समझते होंगे जो खाने के सुप्रभात, जय महाकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। बज चुका है 11:15। 2 दिन के बाद आज नहाया हूँ अच्छी तरह से। 4 दिन से धूप नहीं निकल रही है यहाँ, इतनी ठंड है जो क्या बताओ। पछुआ हवा चलती रहती है सुबह से लेकर के रात तक, बर्फीली। न कहीं निकलना होता है, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाता हूँ घर से। शुरुआती दौर में ही इस बार मैं बहुत बीमार पड़ गया, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ब्लॉग भी नहीं बन पाता है। अब जब सर्दी समाप्त होगी उसके बाद ही फिर अच्छी तरह से ब्लॉग बनेगी। कभी कभार बना लेता हूँ। देखिए आज दर्शन दिए हैं भगवान, वैसे आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। निकल चुके हैं भगवान भास्कर। देख रहे हैं कोहरा अभी भी लगा हुआ है। आज वैसे हवा हल्की है, हवा कम है, इसलिए ठंड में भी राहत है। चलिए खाना खा लेते हैं। बन चुका है रोटी भुजिया। रोटी में घी लगा दिया और भुजिया के साथ खा लेते हैं। ठंड में जितना जल्दी जो बन पाता है वो बनाते हैं। जीने के लिए खा रहा हूँ, क्या करूँ। बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए आगे आगे और क्या सब होता है आज के दिन। बज चुका है 4:30, अभी अंधेरा हो चुका है। देखिए बादल लगा हुआ है। चाय पी रहा हूँ। आज रात में जाना है सिंघयौन, नितिन के घर। आज उनके माँ की बरसी है, दूसरी बरसी, तो जाना है। ब्राह्मण भोजन खिलाना है वहीं पे और खाएंगे भी। बने रहिए ब्लॉग में, दिखाएंगे आपको हमारे यहाँ मिथिला में कैसे होती है ब्राह्मण भोजन। आ चुका है रवि, साइड से अब जा रहे हैं हम लोग सिंघयौन। बोर्ड पे होता देखिए लिखा वीर। रात में इधर से उधर कर रहा है। देखिए ये रहेगा फाड़ जी। उतारने के लिए हम बोल देते हैं। हम लोग वहाँ तो एक अपाची लागल चला। पहुँच चुका हूँ नितिन के घर पे। ब्राह्मण भोजन शुरू हो चुका है, चलिए दिखाते हैं। मॉर्निंग लगा हुआ है, देखिए पूरी बेलने में। क्या भैया ठीक है। सब्जी निकाल दो। देखिए कारीगर कहाँ से लाया है, बहुत दूर से कारीगर आया है। निकला डोसा ना वही मुझे दे दे। अरे निकला हाँ वही मुझे दे ना। निकला चोट नहीं दे। विक्रम तैयार है। देख रहे हैं सर्दी में पूरी सब्जी का भोज। बारी बारी से सारा सामान परोसा जा रहा है। मिथिला की यही सब है सुंदरता। आप समझ सकते हैं ये सिर्फ भोज नहीं है, आप समझते होंगे जो खाने के लिए सिर्फ ऐसा है। गांव में सब आते हैं, एक साथ भोजन करने का मौका मिलता है, जिससे कोई गिला शिकवा रहा वो भी दूर हो जाता है। यहाँ पर कोई गिला शिकवा नहीं, सब बैठ करके भोजन करते हैं आराम से। यही सब है सुंदरता मिथिला की।
तरकारी कर दियो तरकारी हुआ तरकारी ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड के बावजूद भी ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं आराम से। भोजन भी ऐसा ही है। प्रेम से ब्राह्मण भोजन करवा रहे हैं भाई साहब सब। ये ब्राह्मण मधुबनी से आए हैं, देख रहे हैं। इनको फ़ोन पे चाहिए नोट फ़ोन पे चाहिए इनको। यहाँ दे रहा है पुलाव। खास सब्सक्राइबर सब हैं इसी गांव के हमारे। से आए हुए हैं सब। खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। दे रहा है रसगुल्ला। हमारे मिथिला में दही से भोज का अंत होता है। अब दही दिया जा रहा है। लेते हैं बहुत कम लोग, ठंड में वैसे भी दही कम लोग खाते हैं। भोजन कर लिए सब ब्राह्मण। बैठ चुके हैं भोजन पे। अब करते होने पूरी, डालना, पनीर, रायता और टमाटर का चटनी आज का व्यंजन है। ये शुरू कर चुका है, देखिए शेखर। भोजन किया जाए अब। ब्राह्मण के लक्षण पुलाव, दाल फ्राई और पापड़। भोजन परिपूर्ण हो गया, स्वादिष्ट भोजन था। भोजन पानी हो गया, चलते हैं अब घर। पहुंच चुका हूँ घर। ब्लॉग को करते हैं आज ये एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट, टेक केयर सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday